पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत और गुर्बत की चक्की में पिसते मजदूर तबके को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। साल के 365 दिन में से मेहनत का सिला सिर्फ एक दिन छुट्टी। क्या हुकूमत की जानिब से एक दिन की छुट्टी इन मेहनत कशों के लिए काफी है? इस वक्त पाकिस्तान को माशी एतबार से काफी मुश्किलात का सामना है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी ने अवाम को मजीद परेशान कर दिया है। मजदूरों के आलमी दिन पर एक मजदूर क्या सोचता है, आइए जानते हैं। हैप्पी लेबर डे सर, थैंक यू। सिक्योर पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी लेबर डे। थैंक यू सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स मेहरबानी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। मजदूर के लिए ये दिन बना तो है लेकिन उस दिन की अहमियत नहीं है। ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। बस हमने करके खानी है, अपने हाथों से मेहनत करेंगे तो खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। सुबह 8 बजे से निकलते हैं और रात के 9 बजे तक फेरी करते हैं, पौधों में ठेला लगाते हैं सर। काम धंधा है नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। इसी में मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को ना 2 टाइम का खाना खिला रहे हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे, पेट भर के खाना हो जाए तो ना बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? आज ये खाना बड़ी मुश्किल से हो गया कि बंदा कहाँ जाए। गरीब के लिए भाई कोई इसके लिए वैल्यू नहीं है। हकूक मिलने चाहिए भाई। आजकल नौकरी भी उनको मिल रही है जो उनके अपने होते हैं, जो सिफारशी होते हैं। गरीब का कोई भी नहीं सोचने वाला। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम वहीं के वहीं हैं। गरीब पिसता जा रहा है इस दौर में। हालात आपके सामने हैं सर। महंगाई हर चीज़ बढ़ती जा रही है और क्या हमारे हुक्मरानों के लिए चाहिए कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे और क्या कह सकते, आसानियाँ पैदा करें, महंगाई कम करें। बस यही उनसे अपील कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मज़दूरों की दिहाड़ी सर है ना 1000-1200 रुपये दिहाड़ी देते सर। बस राशन 2 टाइम का राशन आ जाता है, वो तो फिर अल्लाह की लेन देन दूसरों से पकड़ के करना पड़ता है। बहुत मुश्किल गुजारा होता है। बस हुकूमत से यही अपील है कि ना महंगाई थोड़ी कम की जाए, बस यही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर लेबर डे तो सिर्फ नाम का लेबर डे होता है। हम मज़दूर तो सारा साल ही काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती। लेबर डे के दिन ये कौन करते हैं छुट्टी? ये सरकारी मुलाजमीन और जो सियासतदान हैं ये करते हैं। तो ये तो छुट्टी इनको तो चाहिए, ये छुट्टी ना करें। अगर ये लेबर डे मनाते हैं तो ये इस दिन काम करें और उस दिन की जो इनकम हो वो जो है इकट्ठी करके किसी मज़दूर को मतलब पहुंचाएं, मज़दूरों तक पहुंचाएं। ये खुद छुट्टी करते हैं और लेबर जो है वो काम कर रही है। आप मुझे देख लें, पसीने में लथपथ हूँ और काम कर रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैं, पूरे पाकिस्तान में जितने मज़दूर हैं सब काम कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम तो जैसे रेगुलर काम करते हैं वैसे कर रहे हैं। हमें पता है कि जिस दिन एक दिन भी हम छुट्टी करेंगे तो हमारा चूल्हा तो नहीं जलेगा। लेकिन ये लोग जिस सरकारी मुलाजिम को देख लो, ऑफिस को देख लो, वो बंद है, वो छुट्टी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं समझता कि उसको दिए जाते हैं। अगर जैसा कि देख लें कि अभी जो बजट में ऐलान करते हैं कि जी मज़दूर की इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, ये कोई अमल दरामद नहीं होता, उस पर कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपके सामने। महंगाई तो भाई पूछें ही मत ना। ये देख लें कि अभी मैं हूँ एक आम सा आदमी हूँ, मेरे घर में कोई फ्रिज, टीवी, एसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय एक बल्ब और एक पंखे के। 16,000 रुपये मेरा बिल आया, बताएं मैं कैसे भरूँ या क्या करूँ? ये हालात है महंगाई। ये तो पूछें ही मत। बस ये अल्लाह ताला बस पता नहीं कैसे चला रहा है सिस्टम। बाकी जो है ना हालात तो कारसाज हैं आपके सामने। यही है, जिसको देखो आते हैं वोट लेते हैं और बस ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करने को तैयार। कोई भी, चाहे कोई वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, सिर्फ बातें करते हैं बस। मज़दूरों की तो मुख्तलिफ है ना, वो तो काम के हिसाब से। कोई बेचारा डबल ड्यूटी करके मतलब कर रहा है, कोई सिंगल ड्यूटी में मतलब। लेकिन जी जिस तरह से इनकम होती है ना बंदे को उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 2000 है तो आपके अखराजात भी 2000 जैसे वाले होंगे। अगर आपकी 1000 है तो आपको पता है ना कि मैंने उस तरीके से मेंटेन करना है, फिर मेंटेन करना पड़ता है, होता नहीं है गुजारा। इसीलिए तो यही है कि अगर जैसे बजट में ऐलानात करते हैं उस पर अमल दरामद करवाएं। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि लेबर डे मनाते हैं तो ये खुद मनाते हैं, इस दिन की ये करें कि ये इस दिन छुट्टी ना करें। इस दिन की पूरे पाकिस्तान की जो इनकम हो वो इकट्ठी करें, वो जो है ना फिर किसी तरीके से मज़दूरों तक पहुँचाएँ। ये सिस्टम बना। महंगाई
क्या मैं कहूँ, आपके सामने इतनी सारी महंगाई, घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है। अभी भी मैं फ़ोन पे लड़ रहा था, आप जब आए देखा होगा तो ये घर वालों से यही झगड़ा चल रहा था कि आज पहली तारीख होगी तनख्वाह, मैंने कहा भेज दूँगा, अभी मिली नहीं है, भेज देंगे। ये मज़दूर ये एक आर्जी दिन है, ये कोई मज़दूर के हक़ में नहीं है। ये मज़दूर फिर भी उसने अपने काम पे आना है, उसने अपना काम करना है, और फिर भी ये एक आर्जी दौर है, ये आर्जी टाइम है। सही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं दिए जाते। इस पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं दिए जाते ना। दूसरे मुल्क में हर तरफ सबको मिलते हैं जायज़ हकूक़, हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलते। पाकिस्तान में तो मज़दूर की यही 25-30 तनख्वाह है, और ये घर रहता ही बड़ी मुश्किल से घर चल। हमने नहीं किया, हमारा अगर हम काम करेंगे तो कुछ आएगा ना। घर चूल्हा चलेगा तो काम करेंगे तो फिर चूल्हा चलेगा ना। हम भी छुट्टी कर ले तो ऐसे दिहाड़ी भी चल जाती, ख़राब हो जाती, फिर फ़ायदा घर पे बैठने का। वहाँ पे भी दिन गुजर जाता है, इधर भी दिन गुजर जाता है। उससे बेहतर है कि आप काम पे आ जाएं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी सब्सिडी तो मज़दूरों को दे ताकि वो इतनी दिहाड़ी लगाएं कि ताकि घर तो आसान से चल सके। लेकिन इधर 700-800 दिहाड़ी है, फिर उस पर मज़दूर क्या करेगा। हुकूमत को यही मैसेज देना चाहेंगे कि इधर पाकिस्तान में छोटे से लेकर बड़े तक सब खाने वाले हैं। ये मज़दूरों को कुछ भी नहीं देते, और ये सारा कुछ अपने हिसाब किताब रखते हैं बस। और बस हुकूमत को यही पैगाम है कि बस मज़दूरों के लिए सोचें, उसके लिए कोई इजरत वो ज़्यादा मुकर्रर करे। और ये बस मुझे लग रहा है बस पाकिस्तान बस ऐसे ही चल रहा है, ये बस ब्रेक पे ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। सुबह से निकले कोई काम धंधा है नहीं, तो क्या करेंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। नहीं, ये मज़दूरों का दिन नहीं है, ये सिर्फ जो एसी में बैठे होते हैं उनका दिन है, मज़दूरों का दिन नहीं है। मज़दूर करें छुट्टी करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। मज़दूरों को तो ना तो उनकी दिहाड़ी, मैं तो बाइकें चलाता हूँ, करे मालिक। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे, हुकूमत बेचारी क्या करेगी, वो कुछ नहीं कर सकते सर, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है ना। वो बस अपना काम सीधा करें, बस खैर हो गई। तमाम जो मर्जी करें, उनसे कोई मतलब नहीं। वैल्यू तो बहुत है पर हमारे लिए कुछ ही नहीं है। हम तो काम करेंगे तो खाएँ। लेबर डे असल में तो ये बड़े बड़े लोगों का जो एसी में बैठे होते हैं, सब ने छुट्टी की हुई है। लेबर डे लेबर भी मैं सुबह 7:30 बजे, बस शुक्र मालिक का, गुजारा हो गया। हालात इस तरह के हैं कि छुट्टी कर नहीं सकते, और आपको पता है महंगाई कितनी हो चुकी है, और इस हवाले से मतलब कि छुट्टी करना मुनासिब नहीं है। देखें, छुट्टी का दिन उसके लिए होता है जिसका घर अच्छे से चल रहा होता है, जिसका घर नहीं चल रहा होता है उसके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं। उसको काम करना होता है और वो करता है। ना ही इस तरह का कोई सीन भी नहीं हुआ। तकरीबन सुबह से पता नहीं कितने घरों में जा चुके हैं, किसी ने बोला। ये तो कोई समझ नहीं आ रही कौन मनाता है, बड़े लोग ही मनाते हैं। मतलब नहीं, बिल्कुल इस तरह के कोई हकूक़ भी नहीं दिए जाते। अगर हकूक़ मिलते तो साफ ज़रा लेबर डे हम छुट्टी कर दें, हकूक़ नहीं मिलते इसलिए हम छुट्टी नहीं कर सकते। क्या एक बंदे से नहीं चलता, मतलब कि 2-3 बंदे। मैं तकरीबन 17 से 18 घंटे काम करता हूँ फूड पार्लर में। कोई ब्रेक वगैरह नहीं, कुछ मतलब वही दोपहर में खाने के टाइम ब्रेक लेता हूँ 10-15 मिनट के, उसके बाद मतलब रेगुलर 17-18 घंटे काम करता हूँ। बस लेबर डे के हवाले से यही पैगाम देना चाहेंगे कि लोगों को उनका हकूक़ और उनका हक़ मिलना चाहिए, और जो है ना, और मुश्किलात को आसान किया जाए और सामान सस्ता किया जाए, ताकि हर महंगाई के बारे में मतलब कि चीज़ें सस्ती की जाएँ, लोगों को मुश्किल का सामना न करना पड़े और वो अपना घर आराम से चला सकें। मेन वजह आपको बताया है कि घर का सर्कल नहीं चलता, छुट्टी करें तो साफ ज़रा काम करेंगे तो घर चलेगा। हम पेट भरे लोगों की तातील का दिन है, गुर्बत ज़दा चेहरों की ये तमसील का दिन है। एक ढोंग है, एक धोखा है, एक फरेब दिया है। यकुम मई मजदूर की तजलील का दिन है।